हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल के बी टेक। आ चुका हूं दोस्तों मैं एक और बेसिक कंप्यूटर की क्लास लेके। ये है दोस्तों हमारी क्लास नंबर 6। हमारा टॉपिक दोस्तों अब हमने न्यू चालू किया है, ये है ऑपरेटिंग कंप्यूटर। इस वीडियो से दोस्तों मैं आपको अब सब प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइस, हम सबको पता है कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं। कंप्यूटर चालू करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस उसमें दिखेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये विंडो 10 है। मैं आपको विंडो 10 में सब ट्यूटोरियल देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंटरफेस पे चलते हैं। तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको ये सब साइड में जो आइकॉन दिख रहे हैं, ये सब एप्लीकेशन के आइकॉन है, कोई फोल्डर का आइकॉन है या किसी फाइल के आइकॉन है दोस्तों। और नीचे आपको ये जो ग्रे कलर की एक पट्टी दिख रही है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों टास्क बार। इसके ऊपर दोस्तों आपको एक स्टार्ट का आइकॉन दिखेगा, एक सर्च का आइकॉन दिखेगा और भी यहाँ पे आपको कुछ आइकॉन दिखेंगे। और इस साइड दोस्तों आपके राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको टाइम दिखेगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखेगी, आपके कीबोर्ड की कौन सी लैंग्वेज सेट है। यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम बटन दिखेगी। यहाँ पे आपको वाईफाई का साइन दिखेगा दोस्तों। अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई इनेबल है तो आपको ये वाईफाई का साइन दिखेगा दोस्तों। और यहाँ पे बैटरी, अगर आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आपको ये बैटरी का आइकॉन नहीं दिखेगा। मैं इस टाइम पे ट्यूटोरियल लैपटॉप में शूट कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे मेरे को अपना बैटरी का आइकॉन दिख रहा है दोस्तों। इसी टाइप से दोस्तों इसका कुछ इंटरफेस होता है। और पीछे आपको यहाँ पे एक केबी की जो ब्रांडिंग दिख रही होगी, हमारा लोगो दिख रहा होगा, ये एक पिक्चर है जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये सब जो आइकॉन है, इसमें से एप्लीकेशन कौन सी है, फोल्डर कौन से हैं और फाइल कौन से हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज एप्लीकेशन है, कौन सी चीज फोल्डर है और कौन सी चीज फाइल है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहां से शुरू करते हैं दिस पीसी से। तो आप दोस्तों एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी अगर आपके सामने एप्लीकेशन होगी जो डेस्कटॉप पे पड़ी होगी, डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन होगा, तो उसके सामने इस टाइप का एक एरो जैसा दिखेगा दोस्तों। ये एरो बेसिकली दोस्तों शॉर्टकट का एरो होता है, पर एप्लीकेशन कोई भी आप यूज करते हैं तो उसमें सब में आपको एक ये शॉर्टकट का एरो दिखेगा दोस्तों। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरी एप्लीकेशन है। जैसा कि यहाँ पे है दिस पीसी, यहाँ पे है वीडियो स्क्राइब, यहाँ पे है गूगल क्रोम, यहाँ पे है एडोबी फोटोशॉप और इसी टाइप से बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन आइकॉन है दोस्तों। और फोल्डर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे दोस्तों? तो फोल्डर को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। आपको यहाँ पे एक येलो कलर का एक फाइल जैसा दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको जहां पे भी येलो जैसी फाइल दिखेगी वो डेफिनेटली आपका फोल्डर होगा दोस्तों। फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइल स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों। इसी टाइप से अब दोस्तों बात करते हैं आपको फाइल का आइकॉन कैसा दिखेगा। सो गाइस, जहां पे आपको ऐसा येलो कलर का पीछे आइकॉन ना दिख रहा हो, या आपको यहाँ पे ये शॉर्टकट का एरो की ना दिख रहा हो, और बाकी जो भी रिमेनिंग बचता है दोस्तों, मतलब इसके अदर और कोई भी आइकॉन होंगे, तो वो आइकॉन होंगे दोस्तों हमारी फाइल के। जैसा कि यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा है, ये हमारी फाइल का आइकॉन है। मैंने एक ये डेमो फाइल आपके लिए तैयार करके रखी है, ये भी एक टाइप के फाइल का ही आइकॉन है दोस्तों। इसी टाइप से दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप के आइकॉन होते हैं फाइल के। तो बात करते हैं दोस्तों रिसाइकिल बीन की। रिसाइकिल बीन दोस्तों कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन है। इसका आइकॉन टोटली डिफरेंट है दोस्तों। रिसाइकिल बिन होती क्या है दोस्तों? रिसाइकिल बिन को हम कहते हैं दोस्तों कूड़ेदान, डस्टबिन। डस्टबिन होती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं रिसाइकिल बिन। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमें कंप्यूटर में डस्टबिन का क्या काम पड़ेगा, हमें रिसाइकिल बिन कहाँ पे यूज होगी कंप्यूटर में। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं दोस्तों कि जैसे कि आपको कोई भी फाइल कंप्यूटर में काम की नहीं हुई या उसका काम पूरा हो चुका है, उसे आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट कैसे करेंगे दोस्तों? तो जैसे फाइल है, मैं अपना कर्सर का माउस का लेफ्ट की प्रेस करके रखूंगा दोस्तों और अपने माउस को लेके रिसाइकिल बीन में यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, मतलब अपना ये की ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने की ड्रॉप किया वो फाइल मेरी डस्टबिन में जा चुकी है दोस्तों।
तो ये हो गई दोस्तों एक ट्रिक, आप कैसे कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। अब मैं सेम फाइल को वापस से डिलीट करूंगा। आपको दोस्तों डेस्कटॉप पे अपनी स्क्रीन पे कुछ शॉर्टकट आइकॉन दिख रहे होंगे, जैसे अभी मैंने Ctrl Z प्रेस किया है। वो आइकॉन होता है वो शॉर्टकट होता है दोस्तों अंडू का, मतलब कोई भी डिलीट हुई फाइल को वापस लाने के लिए हम अंडू करते हैं, या किसी भी एडिट किए हुए टेक्स्ट को वापस शो करने के लिए हम अंडू करते हैं दोस्तों। सो गाइस इस टाइप से कोई भी फाइल आप डिलीट कर सकते हैं। अब एक और टाइप बताता हूं दोस्तों, आपको सिंपली फाइल के ऊपर अपना कर्सर लेके आना है। उसके बाद आपको अपने माउस का राइट साइड वाला क्लिक करना है। राइट साइड वाला आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इसको आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। सेम इसी टाइप से दोस्तों फोल्डर कैसे डिलीट करें, जो हम फाइल डिलीट करने की ट्रिक है वही फोल्डर डिलीट करने की ट्रिक होती है दोस्तों। ये मैंने इसे पकड़ के ड्रैग करके अपनी लेफ्ट माउस की दबा के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मैं Ctrl Z दबाता हूँ, इसे अंडू करता हूँ, मतलब फाइल को मैं वापस लेके आ गया। अब मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ दोस्तों। मैंने माउस का कर्सर लिया, राइट क्लिक किया, उसमें मैं नीचे आया, यहाँ पे मेरे को डिलीट का ऑप्शन मिला, मैंने यहाँ पे आके अपना लेफ्ट क्लिक कर दिया, मेरी फाइल डिलीट हो चुकी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन भी भर चुका है, डस्टबिन में भी कुछ आपको कंटेंट दिख रहा है दोस्तों। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो कि विंडो 10 का इंटरफेस कैसा होता है, आपके कंप्यूटर का इंटरफेस कैसा होता है, और आप किसी भी फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं दोस्तों। अब आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों कि कोई भी फाइल एप्लीकेशन है, फाइल है या फोल्डर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।